Hello traders, welcome to rgts.in. Myself Mahesh बावड़िया। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सीरीज का ये फोर्थ पार्ट है और इस पार्ट में हम रोल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन रिवर्सल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिवर्सल में क्या रोल रहता है। उसके साथ साथ आज इसी पार्ट में हम ट्रेंड लाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले हम जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होता क्या है। कि पहला है व्हाट इज सपोर्ट। तो पहले हम सीखते हैं कि ये सपोर्ट क्या होता है। कि सपोर्ट लेवल जो है वो प्राइस का एक ऐसा लेवल है कि वहाँ से प्राइस गिरना स्टॉप हो जाता है और वापस प्राइस में रिवर्सल आता है, मतलब कि सप्लाई कम हो जाता है और वहाँ से डिमांड स्टार्ट होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को हम साइकोलॉजिकल लेवल भी कह सकते हैं कि वहाँ पे नॉर्मली सारे ट्रेडर्स का बिहेवियर जो है वो सेम रहता है और उसी प्राइस लेवल की प्राइस से वापस बाइंग स्टार्ट करते हैं कि सपोर्ट लेवल से वापस प्राइस ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो सपोर्ट लेवल है वो ऑलवेज करंट प्राइस के नीचे एस्टेब्लिश होता है। उसी तरह रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस लेवल जो है उसे हम सप्लाई लेवल भी कह सकते हैं कि वहाँ से प्राइस बढ़ना है वो स्टॉप हो जाता है, वापस वहाँ से सप्लाई आता है, मतलब कि डिमांड से की जगह पे सप्लाई बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से वापस प्राइस उधर से गिरना स्टार्ट हो जाता है। कि बार बार अगर कोई किसी लेवल से प्राइस गिर रहा है तो उधर उधर एक रेजिस्टेंस लेवल एस्टेब्लिश हो जाता है कि वहाँ से प्राइस ऊपर नहीं बढ़ सकता है। अगर रेजिस्टेंस लेवल्स को प्राइस सक्सेसफुली अगर क्रॉस कर लेता है, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो प्राइस वहाँ से ऊपर बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल ऑलवेज करंट मार्केट प्राइस के ऊपर एस्टेब्लिश होता है। हम एग्जांपल देखते हैं अप ट्रेंड में कि कैसे रहता है। कि अप ट्रेंड जब चल रहा होता है तब ऑलवेज हमने देखा है कि सपोर्ट लेवल से प्राइस ऊपर बढ़ के रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस ऊपर जाता है, वापस वहाँ से नीचे आके सपोर्ट लेके वापस प्राइस रेजिस्टेंस तक जाता है। अभी वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है, वापस प्राइस डाउन आता है, वापस सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है। तो एक बार अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ब्रेक कर देता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो है वो सपोर्ट बन जाता है और वहाँ से वापस प्राइस बढ़ना स्टार्ट होता है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर का जो एक्सपेक्टेशन का जो रिफ्लेक्शन हमें दिखता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के जरिए हम चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। उसी तरह डाउन ट्रेंड में बात करें तो डाउन ट्रेंड में ऑलवेज सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखते हैं हमें कि कोई सपोर्ट ब्रेक होके वापस वो प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाता है और वापस नेक्स्ट सपोर्ट तक जाता है, वापस प्राइस ऊपर बढ़ के रेजिस्टेंस तक आके वापस प्राइस उधर से गिरता है। तो ऑलवेज अगर हमें बाइंग करने का सोच रहे हैं तो जब तक पुराना जो रेजिस्टेंस लेवल बना है, जो सपोर्ट लेवल था, वो अगर रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है तो जब तक वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक फिर से बाइंग नहीं करना चाहिए। एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक होके वापस वो सपोर्ट ले ले तब उस सपोर्ट लेवल्स का या तो थोड़े पॉइंट सपोर्ट का नीचे रख के हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ट्रेंड लाइन की कि ट्रेंड लाइन क्या है, कि मस्ट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले तो ट्रेंड होना ज़रूरी है। तो ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो जो ट्रेंड लाइन है वो 2 पॉइंट से स्टार्ट होता है और तीसरा पॉइंट जो है ट्रेंड का वहाँ पे कंफर्म होता है। अगर हम अप ट्रेंड लाइन की बात करें तो अप ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करना है तब पहले तो पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए कि पहला जो लो बना है उससे जो सेकंड वाला लो बनेगा वो पहले लो से ऊपर बनेगा, वापस प्राइस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, मतलब तीसरा लो बनेगा लेकिन वो जो पहला दूसरा लो बना है उससे ऊपर होगा। तो उस लो पहला दूसरा और तीसरा लो को जोड़ के हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ से
आप सेलिंग कर सकते हो। या तो डाउन ट्रेंड में बात करें तो डाउन ट्रेंड में जो पहले तो एक नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, जहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि जो पहला हाई बना है उससे दूसरा वाला जो हाई बनेगा वो पहले हाई से नीचे होगा। उसी तरह जो तीसरा हाई बनेगा वो जो दूसरा हाई बना है उससे नीचे होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो भी ट्रेंड बना है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, उस सारे हाई को जोड़ के हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और एक लाइन जहाँ से भी ब्रेक आउट देता है वहाँ से हम बाइंग का डिसीजन ले सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो ये ट्रेंड लाइंस के बाद और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। हम जैसे कि ये सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का अभी डिस्कस कर रहे हैं, सारा हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। पहले हम थ्योरी कंटिन्यू कर लेते हैं पूरे टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का जो है। अभी नेक्स्ट सीरीज हम वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट के ऊपर लेके आएंगे, नेक्स्ट जो पार्ट रह रहा है हमारा। ठीक है, इसमें अगर कुछ आपको डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें मेल कर सकते हो। आपके फीडबैक और सजेशन हमें ईमेल कर सकते हो info@rgts.in पे, और आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।